बोले हनुमान जी महाराज की जय। राम काज सब करियहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलूं हनुमान। आम निशिचर एक सिंधु महुर करी माया नभु के खग कही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिने के परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर ओ गहे छाह सक ओ सोन बुड़ाई। ओ कहीं चाम सक सोन बुड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनु मान कह कीना, तासु कपट कपि तुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी महाराज से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। होता ही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र श्री धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी महाराज ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। ओ नाना तनु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मग बंदी देखी मन भाए, सिल विशाल देख एक आगे। तापर धाय चढ़ भय त्यागी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी महाराज भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओ मान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिर पर चढ़ी ओ लंका ते ही देखी, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी। कहीं न जाई अति दुर्विशेषी। शिव जी कहते हैं, उमा इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा,
कनक कोटि कर परम प्रकाशम। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित मणि कृत सुंदरा यतना घना, चौहट हट सुबट बीती, चारों पुर बहु विधि बना। गज बाज खचर निकर पदचर, रथ बरूथनी को गने, बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं करते बनती। ओ बन बाग उप बन बाटिका सर, कूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहो माल देहु विशाल सेलो, समान अति बल गर्जही, नाना अखारनो विरई बहु विधि, एक एकन तर जही। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार के से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन बटी को तीन बिकट तन, नगर चहूं दिसी रही, कहू मैं मानु भेनु खरियज, खल निशाचर भचही। यही लागी तुलसी दास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनी, त्यागी गति पे हैं सही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पे हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुरी रखवारे देखी बहु, कपि मन कीनु विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं
ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जिरु